सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। गंगा स्नान करने जा रही एक वृद्ध महिला ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज मंगलवार 8 नवंबर को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के केडवरिया रेलवे फाटक के समीप शिवगंगा ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर स्थित केडवरिया रेलवे फाटक के समीप मिर्जापुर जनपद के बिरोही गांव निवासी बलवंत सिंह की पत्नी 62 वर्षीय शारदा देवी, जो नगर के माधो रामपुर मार्ग पर किराए के मकान के पुत्र के साथ रहती थी। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रेलवे ट्रैक के किनारे से रामपुर गंगा घाट स्नान करने जा रही थी। वह जैसे ही केडवरिया फाटक के पास पहुंची, उसी समय वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रेन को देखकर रुक गई, और ट्रेन जाने के बाद जैसे ही ट्रैक पार करना चाहा, तभी दिल्ली से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजन शव को वापस घर ले गए, जहां मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं गोपीगंज पुलिस और रेलवे पुलिस पूरे दिन वृद्ध महिला का पता लगाती रही। राहगीरों से आभूषण लूटने वाले गिरोह के 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उनके कब्जे से लूट के 2 सोने की चेन, लूटे गए जेवरात, बिक्री के 8,000 रुपये नगद सहित कुल लगभग 80,000 रुपये नगद किए गए, जिसके अलावा अवैध तमंचा में जिंदा कारतूस और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस विषय में पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 7 नवंबर की रात में दुर्गागंज पुलिस व क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान किशन पांडे पुत्र नंदलाल पांडे निवासी याकूबपुर थाना भदोही उम्र लगभग 21 वर्ष और नीरज तिवारी पुत्र श्रीदत्त तिवारी उर्फ महाजन निवासी भानापुर थाना गोपीगंज उम्र लगभग 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कल्लू चौबे पुत्र विनोद चौबे निवासी याकूबपुर थाना भदोही की तलाश जारी है। इस विषय में आज बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि आज बीती रात में इंस्पेक्टर दुर्गागंज और क्राइम ब्रांच की टीम में 2 चाइनीज लुटेरों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 चेन और 8,000 रुपये और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लुटेरे एक नीरज तिवारी जो गोपीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और एक है किशन पांडे जो मूल रूप से याकूबपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार भी गोपीगंज में ही रहता है। ये अभ्यस्त चैन लुटेरे हैं। इनके पहले इनके खिलाफ जो है करीब 6 मुकदमे चैन लूट के हैं, जिसमें रिकवरी और बरामदगी जेल गए हुए हैं। इनसे जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से इनसे 3 घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। एक थाना ऊंझ में एक चेन लूटी थी एक महिला से, और थाना गोपीगंज में, और अभी जल्दी जो है चौरी में थाना चौरी क्षेत्र में एक महिला से चेन छीनी थी। उनमें से ये 2 चेन बरामद हुई और 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। मोबाइल शॉप में पुलिसकर्मी के साथ हुए मारपीट के मामले में एक युवक को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोपीगंज क्षेत्र के पड़ाव स्थित एक मोबाइल की दुकान पर मोबाइल खरीदने गए पुलिसकर्मी के साथ हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने नामजद एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगलवार को चौकी इंचार्ज संजय यादव द्वारा संबंधित वंचित अभियुक्त अशोक प्रसाद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय मोहन प्रसाद मिश्रा निवासी ज्ञानपुर रोड फूलबाग थाना गोपीगंज को ज्ञानपुर रोड से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में आरोपी युवक का आरोप रहा कि पुलिसकर्मी को मारने पीटने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है। बताते चलें कि मामले में पुलिसकर्मी के तहरीर पर
3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के औचक निरीक्षण के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंगलवार को जीआरपी दरोगा साहब सिंह के नेतृत्व में तत्काल टिकट की लाइन में खड़े यात्रियों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान टिकट काउंटर व प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच रही। जीआरपी दरोगा साहब सिंह ने बताया कि दलालों के सक्रिय होने की सूचना पर औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान एक भी दलाल की मौजूदगी नहीं पाई गई। इस दौरान कांस्टेबल अमित यादव समेत अन्य रेलवे पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई वर्षों के बाद इस बार बन रहे विशेष संयोग में महाकार्तिक के रूप में स्नान व पूजा पाठ अत्यधिक फलदायी होने के चलते गंगा में डुबकी लगाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को गंगा घाट की ओर जाने वाले हर मार्ग पर नर नारियों का समूह दिखाई पड़ा। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जल पुलिस के साथ मौजूद अधिकारी सतर्कता पूर्वक निगरानी में लगे रहे। कार्तिक में पूरे माह तक चले स्नान दान के साथ जनपद के सबसे बड़े स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए वैसे तो सोमवार को शाम से ही दूर दराज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर आज भोर से ही पूर्णि की डुबकी लगाने के लिए निकाली आस्था वाहनों की भीड़ निरंतर बढ़ती ही गई। समय की गति के साथ बड़ी भीड़ से गंगा घाट की ओर जाने वाले हर मार्ग भर गया। शाम तक चलने स्नान दान में लाखों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। स्नान पर्व के अवसर पर गोपीगंज नगर से लेकर रामपुर घाट तक सड़क के दोनों तरफ दोरी, सूप, चलनी, मूसल, कराही आदि के साथ मिठाई, फल, खिलौने व खान पान की दुकानों पर स्नान कर लौट रही महिलाओं ने घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी भी की। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए नाव पर जहां जल पुलिस की व्यवस्था की गई, वहीं प्रशासनिक अधिकारी में फोर्स पुलिस व पीएसी के साथ निगरानी में लगे रहे। गोपीगंज नगर के पड़ाव स्थित प्राचीन बरगदानंद हनुमान मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ और श्रृंगार का आयोजन रखा गया। पुजारी पंडित अज्जू महाराज ने बताया कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर हनुमान का भव्य श्रृंगार व सुंदरकांड का आयोजन रखा जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उपरोक्त आयोजनों में रखा गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे दर्शनार्थियों ने दर्शन पूजन कर महाबली बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। यातायात जागरूकता हेतु आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज बुधवार 8 नवंबर को यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में खड़े वाहनों को स्पीड पार्किंग के विरुद्ध संपूर्ण जनपद में विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए नियमों के 100% पालन हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात नियमों की जानकारी के संबंध में जारी हैंड बिल पम्पलेट को भी वितरित किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।